हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की कैटेगरी में आने वाला डिजाइन पैटर्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किए हो तो आप 99% चांसेस हैं कि आप देखे होंगे कि आपके कोड बेस में कहीं ना कहीं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न कभी ना कभी यूज हुआ ही होगा, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न है आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंतर्गत, राइट। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपका एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के रिलेटेड हम बात कर रहे होंगे, राइट। और इनफैक्ट अगर आप नाम से ही देखो तो फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब क्या होता है? फैक्ट्री इज वन प्लेस जहां से आप कोई चीजें कंस्ट्रक्ट करके बाहर भेजते हो, राइट। तो फैक्ट्री यहाँ पे इसीलिए यूज किया गया है वर्ड, जो आपका नाम यूज किया गया है फैक्ट्री, वो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि इस प्लेसेस में आप बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक होता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपने इस मेथड के अंदर में आपने किसी एक क्लास को दे दिया है, विच इज कॉल्ड फैक्ट्री क्लास या फैक्ट्री इंटरफेस या फैक्ट्री एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो भी आप इस क्लास या इस फैक्ट्री को जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। बट कहने का मतलब कोई आपने ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो लॉजिक है वो आपने किसी सेंट्रलाइज प्लेस पे रख दिया है। और जब भी मेरे क्लाइंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा बेस्ड ऑन सम इनपुट, कि भाई कुछ इनपुट के बेसिस पे मुझे कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो खुद क्लाइंट ऑप का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, राइट। वो क्या करेगा, अपने आपके इस फैक्ट्री मेथड को कॉल करेगा और यहाँ पे ये सारा का सारा लॉजिक लिखा होगा कि भाई ये आपका इनपुट है, इस इनपुट के लिए आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, ये इनपुट के लिए आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो ये सारा का सारा लॉजिक आपका किसी एक सेंट्रलाइज प्लेस पे रखा होगा और जितने भी क्लाइंट्स होंगे अगर उनको ऑब्जेक्ट चाहिए बेस्ड ऑन सम इनपुट, तो वो हमारे इस फैक्ट्री मेथड को, फैक्ट्री क्लास को कॉल करेंगे और उनको ऑब्जेक्ट आप उनके इनपुट के हिसाब से मिल जाएगा, राइट। तो एक बार देखते हैं। द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज अ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न क्या है या इनफैक्ट डिजाइन पैटर्न ही क्या है, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप मेरे पुराने वाले जितने वीडियोस हैं उसको देखिए। मैंने ऑलरेडी डिजाइन पैटर्न पे काफी अच्छा खासा बात करके रखा हुआ है पुरानी वीडियोस में। तो जिन्होंने भी अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, आई विल रिकमेंड कि वो सारे के सारे वीडियोस आपको देखने चाहिए। उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है दैट प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग देयर एग्जैक्ट क्लास। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ न्यू कीवर्ड to, to instantiate object, the factory method delegates this responsibility to a separate class which called as a factory class और फैक्ट्री इंटरफेस, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेथड आप तब यूज करते हो जब आप चाहते हो कि जो हमारा क्लाइंट है वो किसी इनपुट के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहता है, और वो सारा का सारा इनपुट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है वो आप चाहते हो कि क्लाइंट डेफिनेटली वो सारा का सारा लॉजिक ना लिखे। तो उस केसेस में आप ये जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है वो आप चाहते हो कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हम एक सेंट्रलाइज प्लेस पे रख देंगे, विच इज कॉल्ड फैक्ट्री क्लास। और इस फैक्ट्री क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई जिसको भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड ऑन सम इनपुट, वो इनपुट मेरे इस क्लास को वो क्लाइंट पास करेगा और उस इनपुट के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट, ये क्लास जो होगा वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वो रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। इससे होगा क्या कि सबसे पहली बात, जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला जो लॉजिक है वो सबसे पहली बात कि क्या हो गया, सेपरेट हो गया, राइट। तो क्लाइंट क्लाइंट जो है, क्लाइंट को अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, राइट। वो डायरेक्टली इस मेरे फैक्ट्री क्लास को कॉल करेगा, फैक्ट्री मेथड को कॉल करेगा, उसको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इससे हमने क्या कर दिया, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक था और जो क्लाइंट का सर्विस लॉजिक था उसको हमने डीकपल्ड कर दिया, राइट। लूज कपलिंग हो गई यहाँ पे। दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट, कि कल को अगर आपका लेट सपोज कोई और नया क्लास ऐड होता है, या इनफैक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है वो अगर चेंज होता है, तो आपको हर एक क्लाइंट पे जाके वो सारा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे आपके पास एक सेंट्रलाइज प्लेस होगा, आपको केवल वहीं पे चेंज करने की जरूरत है और बाकी वो सारा का सारा चेंजेस हर जगह हर क्लाइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है वो काफी यूजफुल है अगर आपका कोड, अगर आपके कोड को आप क्लीन बनाना चाहते हो, लूज कपलिंग करना चाहते हो और मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज वेरी यूजफुल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं व्हाई यूज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। तो आई थिंक हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकैप्सुलेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जावा में या इनफैक्ट किसी भी उप्स कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली मस्ट थिंग, राइट। तो इनकैप्सुलेशन मतलब बेसिकली आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है, राइट, वो आप क्लाइंट से क्या करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, राइट। तो आपका, अगर आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका इनकैप्सुलेशन भी अचीव होता है। सेकेंड थिंग, लूज कपलिंग। लूज कपलिंग क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो क्लाइंट कोड है वो आपका किसी इंटरफेस पे
वो जो क्लाइंट कोड है आपका, वो किसी इंटरफेस पे क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है, ना कि किसी कंक्रीट क्लास पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो आपका होगा, जो क्लाइंट है, क्लाइंट क्लास है आपका, क्लाइंट जो आपका क्लाइंट है, वो डायरेक्टली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, राइट। वो आपके इस फैक्ट्री मेथड को कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। तो बेसिकली ये आपका टाइट कपलिंग नहीं हो रही है, आपने आपने यहाँ पे लूज कपलिंग कर दिया है। अभी इसको जैसे मैं कोड आपको लिख के दिखाऊंगा ना, तो आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड इज मेंटेनेबिलिटी। तो जैसे चेंजेस इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन अफेक्ट ओनली ओनली द फैक्ट्री नॉट द क्लाइंट। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक अगर चेंज कर रहे हो, तो उस केस में आपको हर एक क्लाइंट पे जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस सेंट्रलाइज प्लेस पे ही उस लॉजिक को चेंज करना है, ठीक है। लास्ट इज रीयूजेबिलिटी। तो सेंट्रलाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक इज वन प्लेस। तो बेसिकली डेफिनेटली अगर आपका कोई और क्लाइंट है जो अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है बेस्ड ऑन सम इनपुट, तो उस केस में क्या होगा, ये क्लाइंट अगेन आपको सेम लॉजिक इस क्लाइंट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ये क्लाइंट अगेन आपके फैक्ट्री मेथड को ही कॉल करेगा, कुछ इनपुट देगा, और इनपुट के बेसिस पे ये फैक्ट्री मेथड आपका आउटपुट क्रिएट करके दे देगा, बोले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने भाई एक बार लिखा सेंट्रलाइज प्लेसेस पे, और जहां से जहां जितने भी क्लाइंट्स हैं, अब वहां से अब क्या कर रहे हो, इस मेथड को कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हो। तो आई थिंक ये समझ में आया कि व्हेन व्हाई वी यूज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम में से सभी ने सुना होगा कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपका पार्सल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। लेट सपोज आप अगर मैं डिलीवरी की बात करूं, राइट, तो वो क्या करता है कि आपका पैकेट, जो भी आपका पैकेट होता है, उस पैकेट को एक प्लेस ए से प्लेस बी पे ट्रांसफर करता है, राइट। तो उसने डेफिनेटली इस ये पूरे के पूरे लॉजिक को रन कराने के लिए वो उनका एप्लीकेशन कुछ तो बिजनेस लॉजिक लिखा होगा, राइट, कुछ पीस ऑफ कोड तो वो मेंटेन कर ही रहे होंगे। तो उसी का एक छोटा सा यूज केस मैं लेके आता हूँ। लेट सपोज आपका लॉजिस्टिक का बिजनेस है, और आपके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं जो आपका सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवर करते हैं, राइट। तो आपने क्या कर दिया, एक लॉजिस्टिक करके एक इंटरफेस आपने डिक्लेयर कर दिया, और ये लॉजिस्टिक में बेसिकली क्या होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिलीवरी पहुंचानी है, तो आपने एक डिलीवर मेथड करके आपने इसमें अपने इंटरफेस में डिफाइन कर दिया। नाउ अब डेफिनेटली लॉजिस्टिक तो आपका एक इंटरफेस है। अब बहुत सारे इसके कंक्रीट क्लासेस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्मॉल साइज ट्रक है, जो कि आपका एक माध्यम है आपको आपके सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने का, राइट। तो आपका ये जो लॉजिस्टिक इंटरफेस था, उसको मेरा एक क्लास जो कि स्मॉल साइज ट्रक है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंट कर रहा है डेफिनेटली, मतलब इस डिलीवर मेथड को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो लेट सपोज हमने ओवरराइड कर दिया डिलीवर मेथड को, उसमें हमने कुछ अभी के लिए कुछ आउटपुट के लिए ऐसे लिख दिया, आइटम डिलीवर्ड बाय स्मॉल साइज ट्रक, राइट, और रिटर्न कर दिया ट्रू, कि मतलब ठीक है, आइटम आपका डिलीवर्ड हो चुका है। सिमिलरली आपका एक मिड साइज का ट्रक है जो अगेन कुछ डिलीवरी करेगा, राइट, और लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू। सिमिलरली आपका एक बिग साइज का ट्रक है जो जिसके जो भी अगेन क्या कर रहा है, डिलीवर मेथड को ओवरराइड कर रहा है, आइटम डिलीवर्ड बाय बिग साइज ट्रक, और लास्ट में रिटर्न कर देगा ट्रू। नाउ आपका क्वेश्चन होगा कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल साइज ट्रक, मिड साइज ट्रक और बिग साइज ट्रक, एक डिफरेंट डिफरेंट हमने इंप्लीमेंटेशन वाली क्लासेस क्यों लिखी। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज आपका अगर पैकेट का साइज छोटा है, तो आप अननेसेसरी बड़े वाले आप ट्रक में क्यों सामान लेके जाओगे। आप डेफिनेटली सोचोगे कि यार छोटे वाले मिनी ट्रक में आप लेके जाना चाहोगे, राइट। तो उस केसेस के बेसिस पे आपने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लिखी हैं। नाउ आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू सोचो कि आपका जो आपका डिलीवरी वाला जो एप्लीकेशन है, उसमें एट द लास्ट क्या इनपुट आएगा कि भाई मेरे जो पैकेट की साइज है, पैकेट की साइज लेट सपोज 10 kg है। अगर मेरे पैकेट की साइज 10 kg है, तो मैं चाहता हूं कि स्मॉल साइज वाले ट्रक में अपने आइटम को डिलीवर करूं। अगर मेरे पैकेट की साइज लेट सपोज मोर देन 100 kg है, लेट सपोज 110 kg, तो मैं चाहता हूं कि वो स्मॉल ट्रक में नहीं आएगा, तो मुझे मिड ट्रक में भेजना है, ठीक है। और लेट सपोज अगर मेरे पैकेट की साइज मोर देन 1000 है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 1500 है, तो ऐसे केसेस में मुझे इस मिड साइज का ट्रक भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मुझे कहीं ना कहीं बिग ट्रक के पास जाना चाहिए, राइट। तो बेस्ड ऑन आपका क्या पैकेट का साइज है, उसके बेसिस पे आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपका लॉजिस्टिक का ऑप्शन है, राइट, कि लाइक स्मॉल ट्रक, मिड साइज ट्रक, बिग साइज ट्रक, उसका आप ऑब्जेक्ट बना करके आपका जो सर्विस होगी, बेसिकली आपका जो एप्लीकेशन होगा, वो क्या कर देगा, आइटम को डिलीवर कर देगा, राइट। तो आप ऐसे सोचो होगा क्या कि आपका जो क्लाइंट होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, मतलब बेसिकली आपके पास एक सर्विस क्लास होगी, एक आपके पास सर्विस क्लास होगी। उसके पास एक रिक्वेस्ट आई कि भाई मेरे पैकेट की साइज, लेट सपोज साइज है आपकी, पैकेट की साइज है, और उस साइज के बेसिस पे आपको आइटम को डिलीवर करना है।
आप आइटम को डिलीवर कैसे कर पाओगे? डेफिनेटली इस जितने भी आपका स्मॉल साइज, मिड साइज और बिग साइज, राइट, जो भी आपकी कंक्रीट क्लासेस हैं, उसी के डिलीवर मेथड को कॉल करके, लेट सपोज अगर आपको डिलीवरी देनी है, मतलब सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, बेस्ड ऑन इनपुट कि भाई जितनी साइज है उसके हिसाब से मैं या तो स्मॉल साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या मिड साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या बिग साइज ट्रक का बनाऊंगा। तो अगर ये क्लाइंट ये लॉजिक लिखे तो सोचो कितना प्रॉब्लम है। डिफरेंट डिफरेंट अगर क्लाइंट है, सेम लॉजिक लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पीस ऑफ कोड क्या होगा, रिपीटेड होगा। एक चीज तो वो, सेकंड चीज कि अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो कि लेट सपोज आपका साइज, अगर लेट सपोज आपका है 110 केजी, तो आपको पता है कि 110 केजी के हिसाब से आपको मिड साइज ट्रक चाहिए, तो आपने मिड साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बना दिया, मिड साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर ओबीजे डॉट डिलीवर करके मेथड आपने कॉल कर दिया, राइट। तो जब इस तरीके से आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपने कंक्रीट क्लास का यूज कर लिया, तो ये आपका एक्सटेंडेबल नहीं है, राइट। कल को अगर आपका साइज 110 की जगह पे कुछ और आ जाए, लेट सपोज 10 केजी आ जाए, तो इस टाइम पे तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्मॉल साइज ट्रक का। तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली कंक्रीट क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको कहीं ना कहीं इंटरफेस पे डिपेंडेंट रहना है। तो आप क्या करोगे कि भाई आप चाहोगे कि जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो लॉजिस्टिक टाइप का ही होगा, और आप या तो यहाँ पे लॉजिक लिखो कि भाई बेस्ड ऑन द इनपुट मैं या तो स्मॉल साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या मिड साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या बिग साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बट उससे बेटर ये है कि आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज करो, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है वो आप किसी सेंट्रलाइज प्लेस को हैंड ओवर कर दो। लेट सपोज फैक्ट्री करके आपने एक क्लास बना लिया या इंटरफेस बना लिया फॉर एग्जांपल, इसमें आप एक मेथड लिख दो, उस मेथड पे आप इनपुट पास करो कि भाई साइज क्या है आपके पैकेट की, और बेस्ड ऑन द साइज ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का रिटर्न करेगा? तो लॉजिस्टिक टाइप का रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, लॉजिस्टिक टाइप का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। और जो भी आपका क्लाइंट है, लेट सपोज सर्विस क्लास है, वो उसके पास साइज आपके पास आ ही चुकी है, जो आपका साइज होगा उसके बेसिस पे ये क्या कर देगा, इस मेथड को कॉल कर देगा। तो एक बार नीचे देखते हैं। तो बेसिकली आपको एक फैक्ट्री मेथड इंट्रोड्यूस करना है, एक फैक्ट्री क्लास बनानी है, राइट। तो ये आपने एक फैक्ट्री क्लास बना दिया। अभी के लिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लॉजिस्टिक फैक्ट्री बना दिया। मैं इस लॉजिस्टिक फैक्ट्री को एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाया है? क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूं कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बने, राइट। तो इसलिए मैंने या तो इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, आपका मन करे तो आप जो है इसको इंटरफेस बना लो, या इनफैक्ट अगर आपका मन करे तो आप इसको डायरेक्टली क्लास भी बना सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आप पूछोगे तो आप फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना चाहते हो? आपको फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। चलिए अब यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट के लिए एक मैंने मेथड को एक्सपोज किया कि भाई गेट लॉजिस्टिक, इसके अंदर मैं पैकेट साइज पास करूंगा, और बेस्ड ऑन द पैकेट साइज ये आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो अगर लेट सपोज पैकेट साइज मैंने डिसाइड कर दिया कि अगर 100 केजी से कम है पैकेट साइज, तो मैं स्मॉल साइज ट्रक में इस आइटम को डिलीवर कर सकता हूं। तो मैंने स्मॉल साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर दिया, राइट। सिमिलरली अगर लेट सपोज पैकेट साइज अगर 100 केजी से ज्यादा है और डेफिनेटली 1000 केजी से कम है, तो मैंने मिड साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर पैकेट साइज लेस देन 10,000 है और डेफिनेटली ग्रेटर देन 1000 है, तो फिर मुझे बिग साइज ट्रक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बिग साइज ट्रक का ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर दिया। एट द लास्ट अगर कोई मेरा जो आपका कंडीशन है वो फॉलो नहीं होता, तो मैंने नल रिटर्न कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ये मैंने फैक्ट्री क्लास में ये मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोले तो ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक लिख दिया बेस्ड ऑन इनपुट, राइट। अब मैं इसको कैसे कॉल करूंगा? तो जो भी मेरा सर्विस क्लास होगा, जो भी मेरा क्लाइंट होगा, वो क्या करेगा, उसके पास साइज तो आ ही रही होगी, साइज साइज जैसे ही आ ही रही होगी कि पैकेट की साइज क्या है, वो क्या करेगा, लॉजिस्टिक फैक्ट्री को कॉल करेगा। लॉजिस्टिक फैक्ट्री का जो ये मेथड है गेट लॉजिस्टिक, उस मेथड को ये कॉल करेगा। और चूंकि ये मेथड आपका स्टैटिक टाइप का है, तो डायरेक्टली वो डॉट गेट लॉजिस्टिक करके कॉल कर लेगा, और यहाँ पे अपने पैकेट की साइज पास करेगा। जैसे ही पैकेट की साइज पास करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको मिल जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल उसने लॉजिस्टिक नाम के रेफरेंस वेरिएबल में उसने रख लिया, ठीक है। और आइटम डिलीवर करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका डिलीवर मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो इसने लॉजिस्टिक डॉट डिलीवर मेथड कॉल कर लिया, और आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने बिजनेस लॉजिक लिखा होगा उस डिलीवर मेथड में, वो आपका रन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। तो देखिए मैंने क्या किया, सेम काम किया है। यहाँ पे मैंने लॉजिस्टिक इंटरफेस बनाया है जिसके अंदर डिलीवर मेथड है, और फिर इसी इंटरफेस को एक्सटेंड करके मैंने बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन वाली क्लासेस बनाई हैं, लाइक बिग साइज ट्रक, सिमिलरली आपका मिड साइज ट्रक, सिमिलरली आपका स्मॉल साइज ट्रक। सबके अंदर मैंने अभी के लिए एस आउट लिख दिया है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया है। नाउ अब ये जो आपका मेन क्लास है, लेट सपोज ये आपका डेमो क्लास है, या बोले तो सर्विस क्लास है, क्लाइंट कोड है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास पैकेट की साइज पता है कि लेट सपोज 10 है। अब 10 पैकेट की साइज है, तो आप खुद सोचो, आप डेफिनेटली मिनी ट्रक में आप इसको डिलीवर करना चाहोगे, राइट। तो आपको क्या किया आपने, जो भी हमारे लॉजिस्टिक फैक्ट्री वाला जो क्लास था उसके गेट लॉजिस्टिक वाले मेथड को कॉल किया, जो भी पैकेट का साइज था वो आपने पास किया, ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना करके आपको रिटर्न कर देगा।
सेम ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, यूज करके डिलीवर मेथड को कॉल कर दिया। अब इसको एक बार रन कराते हैं। तो ये देखिए, आइटम डिलीवर्ड बाय स्मॉल साइज ट्रक, ठीक है। बट अगर लेट सपोज आपको मोर देन 100 kg का अगर आइटम डिलीवर करना है तो आपको मिड साइज ट्रक चाहिए, तो आपने इनपुट साइज चेंज करोगे आप डायरेक्टली, और यहाँ पे देखो आइटम डिलीवर्ड बाय मिड साइज ट्रक। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो लेट सपोज 9990 मोर देन अराउंड 1000 साइज केजी का अगर पार्सल डिलीवर करना है तो ये बिग साइज में चाहिए, तो आइटम डिलीवर्ड बाय बिग साइज ट्रक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे तो मैं बार बार बेसिकली एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ बार बार इनपुट साइज चेंज करके। बट जब आपका एप्लीकेशन रन कर रहा होगा आपके किसी सर्वर पे, तो आपका रिक्वेस्ट आ रहा होगा, डायरेक्टली रिक्वेस्ट में साइज आ रहा होगा कि ये पैकेट की साइज है। तो उस टाइम पे आपको बार बार कोड रन करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, आपका इंटरनल ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रन करता जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है कि कितना आपका इजी हो गया काम, कि एट द रन टाइम बेस्ड ऑन द पैकेट साइज आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके हिसाब से उसकी फंक्शनलिटी रन करनी है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बात है अपने बैक पेज पे। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हेन टू यूज द फैक्ट्री पैटर्न। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप चाहते हो कि भाई अपने क्रिएशन, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है उसको किसी सेंट्रलाइज प्लेस पे रखना चाहते हो, तो आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की तरफ जा सकते हो। सेकंड, अगर आप चाहते हो कि जो आपका इनपुट है रन टाइम पे आप डिसाइड करो कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उस केस में भी आप जो है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की तरफ आ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो आपका क्लाइंट है वो आपके किसी कॉमन इंटरफेस पे डिपेंड करे, तो आप फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न की तरफ आ सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आपको तब यूज करना है जब आप क्या करना चाहते हो, अपने कोड को लूज कपलिंग बना के रखना चाहते हो। ठीक है, नाउ एडवांटेज ऑफ फैक्ट्री पैटर्न क्या है। तो देखो आपका जो कोड है वो इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, राइट। तो क्लाइंट कोड इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन। सेकंड, आपका जो कोड है वो लूजली कपल्ड है। थर्ड, आपका जो कोड है वो फॉलो कर रहा है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो आपका सॉलिड प्रिंसिपल है, राइट। तो जिसमें आपका SO जो सेकंड वाला आपका प्रिंसिपल है, बोले तो ओ प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, वो फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, कि लेट सपोज कल को अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, अब लेट सपोज मेरे पास मोर देन 10,000 अगर साइज आती है तो मुझे बिग ट्रक जो है वो भी मैं यूज नहीं कर सकता, मुझे ट्रेन करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है भाई, आप अपने अपने एप्लीकेशन को एक्सटेंड करोगे, एक ट्रेन का एक आप कंक्रीट क्लास क्या करोगे, लॉजिस्टिक में ऐड करोगे, और जैसे ही उस क्लास को ऐड करोगे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला जो ये एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बनाया ना लॉजिस्टिक फैक्ट्री, यहाँ पे बस बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लॉजिक को एक्सटेंड करना है, दैट्स इट। और रेस्ट पीस ऑफ कोड आपका सेम रहेगा। तो बेसिकली क्या है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, सपोर्ट एडिंग न्यू क्लास विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड, राइट। तो आपको बेसिकली क्लाइंट कोड को टच करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये तो आपका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अननेसेसरी बहुत सारी क्लासेस बना रहे हो। इस सेंट्रलाइज प्लेस पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लॉजिक है उसको सेंट्रलाइज प्लेस पे रखने के लिए आप अननेसेसरी क्लासेस बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। और अगर लेट सपोज आपका अगर प्रोजेक्ट बहुत स्मॉल है तो उसमें अननेसेसरी आप बहुत सारी क्लासेस बना रहे हो, फैक्ट्री क्लासेस बना रहे हो, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज आपको लग सकता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू पूछिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस टाइप की और भी वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू।